क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उनके अपने ही नेताओं, उनके अपने ही कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है, या फिर ये मान लिया जाए कि अब सारे फैसले कानूनी तौर पर नहीं बल्कि मार कुटाई या फिर हिंसा से होंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर जो टिप्पणी साजिद रशीदी ने की, उसके बाद समाजवादी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं ने कैसे एक स्टूडियो में घुसकर उनके साथ मारपीट की, जिसको लेकर अखिलेश यादव नाराज नजर आए। उन्होंने कहा ये कोई समाधान नहीं है, मारपीट के साथ हम खड़े नहीं है, जो मारपीट करते हैं उनके साथ खड़े नहीं है। जबकि एक और खबर थी जिस खबर को शायद आप तक पहुंचाया नहीं गया, वो खबर ये है कि योगी यूथ ब्रिगेड नाम की एक पूरा ब्रिगेड बना रखा है इन्होंने, एक संगठन बना रखा है। अब उससे योगी आदित्यनाथ का कोई लेना देना है नहीं है, या कुछ लोगों ने अपने मन से बना लिया, या योगी आदित्यनाथ वाकई इससे जुड़े हैं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन योगी यूथ ब्रिगेड नाम की ये जो संगठन है, ये लगातार अपने विवादित बयान देती रहती है। हाल ही में डिंपल यादव को दिए गए बयान को लेकर इस ब्रिगेड ने साजिद रशीदी की जुबान काटकर लाने वाले को 1,51,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है, वो भी ऐसे वक्त में जब खुद करनी सेना के कार्यकर्ता आपने देखे कैसे मारपीट, और तो और बीजेपी के विधायक, बीजेपी के विधायकों के पूर्व विधायक और पूर्व विधायकों के साथ साथ खुद मंत्री तक ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई थी, जो हिंसा कर रहे थे, उत्पात कर रहे थे। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या वाकई अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा, या फिर सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि जो किया जाए और जैसे किया जाए, मार पिटाई कुटाई कुछ भी करिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल आपको एक खबर तो पता ही लगी होगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं न्यूज नेशन के दफ्तर में, वहां मौलाना साजिद रशीदी खड़े होते हैं, अचानक उनके पास जाते हैं, 2 मिनट बाद 1 मिनट भी बात नहीं करते हो, थप्पड़ जड़ देते हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था कि देखिए आपकी एक पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने मारपीट कर दी। उन्होंने कहा ये मैं स्वीकार नहीं करता, मारपीट तो होनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन अब जो इसमें असली खबर है, खबर कुछ ये निकल कर आई है। पहले देखिए क्या इस बारे में किसी ने बताया। नवारा टाइम्स की खबर है, मौलाना की हड्डी तोड़ देंगे, साजिद रशीदी की जुबान काटने पर 1,51,000 का इनाम, योगी यूथ ब्रिगेड का ऐलान। मैंने जैसा कि पहले भी बताया, योगी यूथ ब्रिगेड है, यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये यूथ ब्रिगेड बनाई गई है। अब इससे योगी आदित्यनाथ का लेना देना है नहीं है कोई पता नहीं है, लेकिन ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ये बयान कब है? जब इससे पहले भी आपको याद होगा, वो एक लड़का था जो आगरा में खड़ा हुआ था, याद है ना, जिसने कहा था कि गोली मार दूंगा। सोचिए, करनी सेना का कार्रवाई नहीं कर रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिख रही थी। समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा ने जब कोर्ट गई और कोर्ट से आदेश आया, तब जाकर उसके खिलाफ एफआईआर लिखनी पड़ी। ये अलीगढ़ का था, करनी सेना का ही अपने आप को बता रहा था। उसने क्या किया, उसने 5 करोड़ का इनाम लिखा था अखिलेश यादव पर, और तो और पूर्व विधायक थे 2, जिसमें से एक तो संगीत सोम को सब जानते हैं, जिन्होंने राम गोपाल यादव के लिए कहा था कि जूता लेके दौड़ाऊंगा। एक और पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भाई साहब विक्रम सैनी, उन्होंने कह दिया कि ये आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, जाकर भुस भर दीजिए, हट्टे कट्टे लड़के जाइए, भुस भर दीजिए। ये बीजेपी के नेताओं की भाषा शैली है। जब रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला होता है तो उन उत्पातियों के खिलाफ बोलने की बजाय, जो अलीगढ़ से ही आते हैं और योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, रघुराज सिंह, उन्होंने पीठ थपथपाई थी। क्या ये बात मान ली जाए कि खुली छूट दे दी गई है कि पुलिस से कोई लेना देना नहीं, आपको जो मर्जी किया है कीजिए, आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है? क्योंकि यूथ ब्रिगेड की तरफ से, योगी यूथ ब्रिगेड है, इसने जिस तरह का ये ऐलान किया, उस ऐलान के बाद अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल किसी भी तरह की ऐसी हिंसा का समर्थक नहीं है। चाहे कोई भी इसी तरह का इनाम रखे, कोई धमकी दे, हम उसके साथ नहीं। समाजवादी पार्टी के जो 2 कार्यकर्ताओं ने किया, पहले वीडियो देखिए, वो वीडियो आपको दिखाता हूँ पहले। जी हाँ, इस वीडियो के साथ भी हम खड़े नहीं हैं। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया ये गलत था, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। लेकिन लिख कर ले लीजिए, ये दोनों लड़के पहले जेल जाएंगे, लेकिन योगी यूथ ब्रिगेड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे वो 5 करोड़ का इनाम रखने वाले संगीत सोम, फिर विक्रम सैनी या फिर रघुराज सिंह, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप खुद सोचिए कि कैसी है, खुद सोचिए कौन है योगी यूथ ब्रिगेड के नाम से बनाएंगे तो अखिलेश यादव के समर्थन में तो नहीं करते होंगे। ये क्यों किया गया बताता हूं अभी आपको, लेकिन सोचिए योगी यूथ ब्रिगेड है, यानी योगी आदित्यनाथ में अपनी आस्था रखते होंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी कमजोर हो चली है कि वो ऐसे मौलाना साजिद रशीदी जैसे बदजुबान लोगों से नहीं निपट सकती। लेकिन एक सवाल और है, यूथ ब्रिगेड को आज ही याद आया कि साजिद रशीदी के खिलाफ इनाम रखना है। इसमें भी एक सवाल है ना, योगेंद्र राणा के ऊपर बोलने से क्यों हिचकिचाइए? जैसे भारतीय जनता पार्टी की सांसद संसद के गलियारे में खड़े होकर डिंपल यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रही थी, उस नारेबाजी का क्या लेना देना है? जबकि बीजेपी की सांसद नारेबाजी करती डिंपल यादव के पक्ष में, लेकिन सरकार तो उत्तर प्रदेश में किसकी है? योगी आदित्यनाथ की। नोएडा में ही दफ्तर है, यानी उत्तर प्रदेश में। साजिद रशीदी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो भी कहानी है। साजिद रशीदी दरअसल किसके इशारे पर इस तरह के बयान देते हैं भी आपके सामने सब रखूंगा।
अब आप सोचिए, योगी ब्रिगेड है, बीजेपी के सांसद हैं, इन्हें योगेंद्र राणा से लेना देना नहीं था, लेकिन साजिद रशीदी चूंकि उनके पॉलिटिकल सिनेरियो में पूरा फिट बैठते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि डिंपल यादव वाला मसला होगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह बताया जा सकेगा कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करवा पाई, किया ही जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि देखिए तो क्या किया जाए, इनाम रखा जाए उस पर, जैसे आपकी समर्थक रख रहे हैं, या भूस भर दिया जाए, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, या जो उत्पाती गए थे जिन लोगों ने थप्पड़ जड़ दिया साजिद रशीदी को, उनकी पीठ थपथपाई जाए, जैसे आपका मंत्री रघुराज सिंह पीठ थपथपा रहे थे। ये करना चाहिए क्या? बताइए, कानून की बात होनी चाहिए या ऐसे उत्पातियों के साथ खड़ा होना चाहिए? सोचिए, सत्ता में रहकर उत्पातियों को पैदा कौन कर रहा है, यह आपके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि डिंपल यादव के खिलाफ जिसने टिप्पणी की उसे छोड़ देना चाहिए, साजिद रशीदी को तगड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति घूम घूम कर आराम से अलग अलग टीवी डिबेट में बैठ रहा है। योगेंद्र राणा गिरफ्तार नहीं होता है और फिर से इकरा हसन पर बयान दे देता है। बीजेपी की महिला सांसदों को डिंपल यादव वाला मसला याद आता क्योंकि उन पर साजिद रशीदी ने किया था, योगेंद्र राणा पर चुप्पी साध लेती हैं। यानी इकरा हसन एक महिला है, उसके बावजूद उन्हें शर्म नहीं आई इन सब लोगों को। ये सारा का सारा खेल है। अब आइए अगली चीज दिखाता हूं आपको। पहले ये तस्वीर देखिए, यही है मौलाना साजिद रशीद। दरअसल इनके लिए हमेशा कहा जाता है कि टीवी डिबेट में बैठते हैं और टीवी डिबेट में बैठने के बाद ये काम करते हैं। ये क्या करते हैं ना, रखते तो मुसलमानों का पक्ष है, लेकिन पक्ष इस तरीके से रखते हैं कि टीवी डिबेट जब तक खत्म होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता होता है वो इन्हें लताड़ देता है। इसीलिए मुसलमान भी इन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। खुद कहते हैं कि ऐसे नेता एक दो और हैं ऐसे ही, वो सारे के सारे क्या करते हैं ना, मुसलमानों का पक्ष और कमज़ोर करते हैं टीवी डिबेट में जाकर। इनके लिए तो और कई सारी कहानियां हैं, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी सपोर्टर इन्हें बताया जाता। अब क्या कह रहे हैं अबू आजमी, पहले सुन लीजिए। मौलाना साजिद रशीदी, नाम मौलाना, अरे ये तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। चंद सिक्के मिल जाते हैं, आगे टीवी पर बैठ जाते हैं मुस्लिम कौम की तरफ से बोलने के लिए, लेकिन उनके पर्दे के पीछे ये बीजेपी के सपोर्टर है और बीजेपी के लिए इन्होंने पिछली बार वोट भी मांगा था। ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं डिंपल यादव के बारे में। डिंपल यादव एक चुनी हुई एमपी है, मुलायम सिंह यादव जी की बहू है, और डिंपल यादव जो ड्रेस पार्लियामेंट में पहनती हैं वही ड्रेस वहां पहनी थी। ये देश के हमारे हिंदू भाइयों का ड्रेस है ये। तो सोचिए, अबू आजमी ये कह रहे हैं। इससे पहले आपने इकरा हसन को भी सुना। इकरा हसन ने भी कहा था कि जो कहा साजिद रशीदी ने वो गलत है, वो धर्म का ठेकेदार नहीं है। भाई मानेगा तो मुसलमान एक साथ मानेगा ना, वो कहेगा हाँ गलत बयान दिया, ये नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही मुसलमान कहते हैं कि वो साजिद रशीदी को धर्म का ठेकेदार नहीं है, वो बीजेपी सपोर्टर है। करनी सेना वाले किसके सपोर्टर हैं ये आपको बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। यानी खुद सोचिए किस विचारधारा से आने वाले लोग महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनके लिए गंदी और घिनौनी बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का सारा ज़मीर एक ही बात पर जागता है। किस बात पर वो जागता है? इस बात पर है कि कौन मुसलमान है। अगर मुसलमान ने बयान दिया तो हम बोलेंगे, लेकिन अगर करनी सेना के कार्यकर्ता ने दे दिया तो हम नहीं बोलेंगे। आप याद रहिए, आज डिंपल यादव की आप बात कह रहे हैं, क्या अखिलेश यादव ने इकरा हसन वाले मसले पर कोई ऐसा बयान दिया जो डिंपल यादव वाले मसले पर नहीं दिया हो? बताइए। क्योंकि कानून पर भरोसा जब तक आप करेंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसके लिए ऐसा और उसके लिए वैसा, लेकिन बीजेपी ये करती है, भारतीय जनता पार्टी यही करती रही। मैं कहता रहा हूं, महिला सांसदों को संसद के गलियारे में खड़े होने का वक्त तब मिला जब डिंपल यादव पर साजिद रशीदी ने टिप्पणी की, लेकिन योगेंद्र राणा ने जो इकरा हसन के लिए कहा, और इकरा हसन भी सांसद हैं, तब याद नहीं आई थी इन महिला सांसदों को, क्योंकि ये टेक्निक के साथ जाते हैं। इनको ये मालूम है कि कहां कैसे फायदा मिलने वाला है उस लिहाज से, और क्या ये बयान जानबूझकर दिलवाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि साजिद रशीदी का इतिहास है, वो बीजेपी के सपोर्ट में ही ऐसे बयान दिया करते हैं। तो क्या ये बयान जानबूझकर दिलवाया गया जिससे आसानी से योगेंद्र राणा वाले मसले को दबा दिया जाए और साजिद रशीदी के नाम पर, डिंपल यादव के नाम पर अखिलेश यादव को घेरा जाए? नमस्कार।